कि आप जानते हैं कि न्याजी साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। फिर आप ये भी जानते हैं कि अडियाला जेल के बारे में बताकर उनको मुंतकिल किया गया अटक जेल। इमरान खान को 3 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद इमरान खान को जूते मार के लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को अटक जेल में एक सेल में जमीन पर सुलाया गया। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान जो है, पाकिस्तान का सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, ये मौजूद है, अभी ये मौजूद है। और ये पाकिस्तान के कपड़े के जर्नल जो है, ये कपड़े के जनरल जो यहाँ ठन्नी चवन्नी लगा करके यस सर यस सर यस राइट सर, ये सब नाटक। इमरान खान हो गए अरेस्ट। जिस अरेस्ट का 1 साल से इंतजार किया जा रहा था, वो अल्टीमेटली आ ही गया। इस अरेस्ट को काफी दिनों से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अरेस्ट भी ऐसा ड्रामेटिक कि पता ही नहीं चला। इधर ऑर्डर और सट से अरेस्ट, और जेल भी चेंज कर दी गई। साथ में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आने वाली है। पाकिस्तान की हालत हम सब ने देखी, कैसे इन्होंने पहले अपने एम्बेसी की बिल्डिंग बेची, कैसे इन्होंने कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी देश में इतना सा मौका मिल जाए जाने का, बिना इनविटेशन के भी पहुंच जाते थे कि शायद कुछ भीख मिल जाएगी, लेकिन हाथ केवल ठन ठन गोपाल ही आया, कुछ भी इनको मिल ना सका। अभी भी इन्हें आपने देखा पिछले 2 सालों में कैसे मुस्लिम देशों ने भी इन पे खूब लताड़े लगाई हैं कि इनके कहीं प्लेन जब्त किए जा रहे हैं, कहीं कुछ जब्त किया जा रहा है, कहीं कुछ जब्त किया जा रहा है। सऊदी धमकी देता रहता है कि टाइम से पैसा नहीं दोगे तुम्हारी और एम्बेसीज जो है वो हम बेच देंगे कब्जा करके। तो सब चीज़ होने को आई है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं अब तो PIA बेचनी ही पड़ेगी। इनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब तो और देखो क्या क्या बेचना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम और चीज़ें बेचने का भी सोचेंगे। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान आज ऑन सेल है। जो बातें होती थी लड़के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, अब कहते हैं भैया चंद पैसे दे दो और ले जाओ पाकिस्तान। मैं कपड़े के जर्नैल कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, साबित करो कि तुम कपड़े के जर्नैल नहीं हो। बताओ मुझे तुमने कितने किले फतह किए हैं इंडिया के, बताओ तुमने इसराइल के कितने कैदियों को जो है वो अपनी उसमें रखा हुआ है हिरासत में। ये सब काम तुम लोग करना ही थोड़ी है भाई। तुम लोग तो जमीनें कब्जा करो, तुम लोग जो है वो पेट्रोल पंप बनाओ, तुम लोग BMW गाड़ियां और वो क्या वो कौन सी घड़ी, एक तो ऐसी अजीब अजीब घड़ियों के नाम है यार, अजीब अजीब घड़ियां, अजीब अजीब चीजें। तोशाखाना से इन लोग, इमरान खान को तोशाखाने पे सजा हो गई, हालांकि सजा उसको तोशाखाने पे नहीं थी, सजा तोशाखाना पे भी थी इनफैक्ट, लेकिन सजा असल में उसको वहां से होनी चाहिए थी कि जो उसने पाकिस्तान के साथ हाल किया है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो उसने इमेज बिगाड़ा है। सूरत हाल क्या है इमरान खान साहब की, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी जिसे हम कैद तन्हाई कहते हैं। और जो मेरे पास इत्तलात हैं अहम तरीन ज़राए के हवाले से, वो ये हैं कि अगले 15 दिन तक, कम से कम 2 हफ्ते तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं कराई जाएगी, वन वे दी अदर। हो सकता है हाई कोर्ट इजाज़त दे, वकीलों की मुलाकात कुछ हो जाए उनके साथ, लेकिन उनकी फैमिली, उनकी पार्टी, किसी आदमी की उनसे 15 दिन तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी। बताया ये जा रहा है कि न्याजी साहब को जब जेल में, अटक जेल के अंदर, ये बैरक नंबर 1/2 के अंदर शिफ्ट किया गया, तो वहां पर सबसे पहले उनका जो खैर मकदम है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वागत, वो किसने किया? वो किया जी चूहों ने। और ये मजाक से हट के बात है, वहां पर चूहे थे। एनी शाहिदीन ने बताया कि न्याजी साहब ने जब वहां पर चूहे देखे तो बाकायदा तौर पे अंग्रेजी में उन्होंने चूहों को गाली दी, बास्टर कहा, और कहा कि यहाँ मैं कैसे सोऊंगा। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि वो दरअसल चूहों का खैर मकदम इसलिए था क्योंकि वो न्याजी साहब को गुड टू सी यू कहने के लिए आए थे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान जो है, पाकिस्तान का सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, ये मौजूद है, अभी ये मौजूद है। और ये पाकिस्तान के कपड़े के जर्नल जो है, ये कपड़े के जनरल जो यहाँ ठन्नी चवन्नी लगा करके यस सर यस सर यस राइट सर, ये सब नाटक नौटंकी करते फिर रहे। इनकी जुर्रत नहीं पड़ रही कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़े होकर के बात कर सकें, इनकी जुर्रत नहीं पड़ रही। ये इंडिया से फतह करेंगे, ये इंडिया फतह करेंगे, ये एटम बम लेकर के और उसको बांसुरी की तरह से बजा रहे हैं बैठे हुए। ईरान हमला कर देता है तो हम मजम्मत कर रहे होते हैं, कोई कहीं से माटर गोले आ जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से कोई इंटरवेंशन हो जाती है तो हम मजम्मत कर रहे होते हैं। अबे भाई, अगर तुम लोगों ने मजम्मत ही करनी है तो एटम बम काहे के लिए बनाया था? सबकी मजम्मत ही करते रहोगे तो साला मरम्मत किसकी करोगे? बहरहाल ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। जज साहब ने जो है वो बजाय किसी दबाव में ना आते हुए इमरान खान के खिलाफ ये फैसला सुना दिया है।
इमरान खान को घसीट करके और जेल मुंतकिल कर दिया। न्याजी साहब जो हैं वो अब तक नहीं सोए हैं। 4 दफा उन्होंने जो है पैगाम भेजा है वहां पर, जो भी इंचार्ज है थाने का, उनको ये कहा है कि इस तरह के हालात में मुझे नींद नहीं आ सकती, मैं यहाँ नहीं सो सकता, यहाँ एसी नहीं है, यहाँ पे चूहे हैं, यहाँ पर मसले मसाइल हैं, तो मैं यहाँ पे सो नहीं सकता। लेकिन न्याजी साहब को जो इतने सालों की सजा हुई है, ऑब्वियसली उनको सोना तो पड़ेगा। इमरान खान का अरेस्ट काफी इंतजार था अरेस्ट का। इसको दो तरीकों से मेरा ख्याल है देखना चाहिए। एक इसका एंगल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, उनको बिल आखिर जो है वो यानी जो एक्चुअल पावर है पाकिस्तान का, जिनके पास पावर है अल्टीमेट, उनको पसंद अगर नहीं आते वो प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी मर्जी के मुताबिक वो अवाम को काबू में नहीं रख सकते। हवाले से तो देखा जाए, जो डेमोक्रेसी लवर हैं उनको तो जो है इस बात से शदीद दुख पहुंचा है। अच्छे थे बुरे थे, मगर इस तरीके से कान से पकड़ के निकाल देना, मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। दूसरा इसका एंगल देखने का ये है कि इमरान खान को जिनके पास अल्टीमेट पावर है, उन्होंने ही इमरान खान को जो है इनलार्ज किया था, इनको फेमस बनाया था। हस्बे मामूल इनके बेडरूम में अपना आदमी भी परमानेंटली एस्टेब्लिशमेंट ने घुसा दिया था। ठीक है, जिस तरीके से बेनज़ीर साहिबा के बेडरूम में जरदारी साहब को जो है एस्टेब्लिशमेंट ने घुसा दिया, इस तरीके से तो ये एक उनका असेट है, अल्टीमेट जो पावर जिनके पास है। तो अब अपने असेट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इनका ताल्लुक कोई छोटे सूबे से भी नहीं है। इमरान खान भी जो है उसी जो है सूरत हाल का शिकार हुए हैं। इस हवाले से तो मैं समझता हूं कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरी उनके साथ हमदर्दी है कि उनको जिस तरीके से डिफेम किया जा रहा है, या जिन तरीके से केस पे केस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो केस लगाए जा रहे हैं जिसमें आर्मी वाले खुद भी मुलविस हैं। तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई वो तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपर्टीज तो थी नहीं, ना इनको कोई फाइनेंस का तजुर्बा था, ना इनके पास कोई रोड मैप था किसी भी डेवलपमेंट के सेक्टर का। तो इनका फेल होना तो ज़रूरी था, एक्सपेक्टेड था। सारे दुनिया तवक्का कर रही थी कि ये फेल हो जाएंगे। तो इनको जब ये फेल हो रहे थे तो इनको एकदम उठा के हटाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये खुद ही 5 साल पूरे करते, अवाम के पास जाते, पब्लिक के पास इलेक्शन में जाते, तो इनको पब्लिक हटा देती। जैसे कि बिल्डिंग बेच दी, पीआईए बेचने की ये लोग बातें कर रहे हैं, सब कुछ दुनिया भर की बातें हो रही हैं। अब पाकिस्तान पूरा का पूरा बिकने पर आ गया है। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा शुरुआत से बात करते चलें कि आज ये इस स्थिति में क्यों पहुंचे। जैसे मैं अगर इनकी पीआईए पे ही थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूँ तो 80 तक 90 के दौर तक जो दुबई जब डेवलप नहीं हुआ था, जब दुबई के इर्द गिर्द के जो हम छोटे छोटे कुवैत, बहरीन, ये सब देश उतना डेवलप नहीं हुए थे, काफ़ी कम डेवलप्ड माने जाते थे। आबू धाबी उतना डेवलप्ड नहीं था, सऊदी अरब वगैरह इन सब में कहीं पर डेवलपमेंट थी तो एयरप्लेन नहीं थे, और कहीं पर तो डेवलपमेंट ही नहीं थी, उनकी अपनी तो एयरलाइन होगी कहाँ से। तो जितने भी लोग वहाँ पर जाते थे दुनिया भर से, यूरोप से, इंडिया से, अमेरिका से भी जाए, यानी कि चाइना वगैरह हर तरफ से जाएंगे, तो उनको ज़्यादातर को 70% लोगों को वाया पाकिस्तान जाना पड़ता था। और वाया पाकिस्तान और मेजरली पाकिस्तान में कराची के थ्रू होने की वजह से पीआईए का नाम बहुत ऊपर हो गया था। पीआईए के पास में ग्राहक बहुत ज़्यादा, पीआईए के पास में पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, जो दुबई डेवलप हो गया, दुबई में इतना बड़ा एयरपोर्ट ज़बरदस्त, उसके इर्द गिर्द के जितने बड़े बड़े शहर देखे, कुवैत में, बहरीन में, जहाँ जहाँ पे देश जैसे, एक तो शहर जैसे देश हैं छोटे छोटे, उनको शहर कहें, देश कहें, तो वहाँ पर मेगा सिटीज़ डेवलप होने लगे, उनके खुद के एयरपोर्ट, खुद के एयरलाइन। कतर एयरलाइन इतना बढ़ गया, कतर का एयरपोर्ट आज आप देखो
पाकिस्तानियों को कहीं भी जाना होता है, पाकिस्तानियों को नेपाल भी जाना हो तो उसके लिए पहले वो कतर जाएं या दुबई जाएं। अमूमन कतर जाते हैं, कतर आएंगे, फिर कतर से वापस घूम करके नेपाल जाएंगे। यही सब इनको जो है वो करना पड़ता है। अब आप देखो एयरलाइन तो छोड़ ही दीजिए, इनका एयरलाइन की तो क्या हालत हुई, इनके सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा ने इनका साथ नहीं दिया, बल्कि उसने इनकी धज्जियां और उड़ा दी, उसने इनकी धज्जियां और उड़ा दी, और ये तबाह होकर बर्बाद हो गए। खाली मजहब का झंडा लिए खड़े रह गए, जो मजहब वाले थे उन्होंने इनको लात मार दी। अब एयरलाइन तो क्या ही चलेगी, जो इनका एयर स्पेस यानी कि पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने में आज बयान आ रहे हैं यूरोप की तरफ से, जगह जगह की तरफ से बयान आ रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का एयर स्पेस भी यूज़ मत करिए, एयर स्पेस इनका सेफ नहीं है। तो एयरलाइन तो क्या ही सेफ होगी, इनकी इलाके पे कदम रखना तो क्या ही सेफ होगा, जो इनके यहाँ से ऊपर से उड़ना सेफ नहीं है। तो यही हालत अभी आप देखो, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीआईए बेचनी पड़ेगी, इनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं अपना कपड़ा बेच करके कुछ भी करूँगा। तो अभी और सब कुछ बिकेगा अभी पाकिस्तान में। अब देखते जाइए इस साल के आखिरी तक में क्या क्या बिकने की खबरें नहीं आपको सुनाई देती हैं।